हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 24 जून 2026। हम यहाँ डेली हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की वोकैब डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल की वोकैब डिस्कस करने से क्या होगा ना, आपके वर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप उन वर्ड्स पे ध्यान देने लगोगे, राइट। और एडिटोरियल समझ आना बहुत ईजी हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में भी टफ नहीं लगेगा, आप इजीली पढ़ पाओगे। देखो, उस वर्ड की हम आसान सी एक्सप्लेनेशन समझते हैं, उस वर्ड के रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि लाइंस में वो वर्ड कैसे आएगा, कैसे हमें पहचानना है। उस वर्ड की मेमोरी ट्रिक देखते हैं कि उस वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे। अब सोचो, अगर आपको एक भी वर्ड मेमोरी ट्रिक के थ्रू अगर मीन्स में याद आ जाता है तो आप डायरेक्टली 3 नंबर सिक्योर कर लेते हो। समझ रहे हो कितना बेनिफिशियल चीज़ है ये। एटमोलॉजी देखते हैं कि वो वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उस वर्ड का आया कहाँ से है वो वर्ड, राइट। इससे क्या होगा ना, एलिमिनेशन टेक्निक में हमारी बहुत हेल्प होगी। अगर हमें उसका रूट वर्ड पता होगा और उसके रूट वर्ड से कोई और वर्ड दे दिया मान लो, तो हम आइडिया लगा पाएंगे कि इसका मतलब ये हो सकता है। सिनोनियम एंटोनियम डिस्कस करते हैं। एरर स्पॉटिंग में एसएससी कैसे पूछती है इस वर्ड को, ये देखते हैं, और प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाती है। आज का फर्स्ट वर्ड है प्रीवेरिकेट। देखो, प्रीवेरिकेट का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, सीधे ढंग से बात ही ना करना, वेग तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन बताना, मिसलीड करना। इसको बहुत इजीली याद करवा दूंगी मैं आपको, देखना अभी आगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द सस्पेक्ट प्रीवेरिकेटेड ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, गिविंग कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर टू अवॉइड इम्प्लीकेटिंग हिमसेल्फ। अब देखो, इस वर्ड प्रीवेरिकेट को याद कैसे रखेंगे। देखो, इसके अंदर 3 वर्ड है, प्रीवेरिकेट। इस वेरी को उठा लो यहाँ से। वेरी का मतलब वेरी कर रही हैं आपकी चीज़ें, आप जो स्टोरीज बता रहे हो वो वेरी कर रही है, आप ट्रुथ को घुमा रहे हो। तो इस तरीके से वर्ड प्रीवेरिकेट याद रखेंगे। आई होप अब आप ये वर्ड कभी नहीं भूलोगे, है ना। अब देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। देखो, ये वेरस से, देखो ये वेरस से निकला हुआ वर्ड है, राइट। वेरस से निकला हुआ वर्ड है। वेरस का मतलब ही बेंट होता है, मतलब मोड़ तोड़ की चीज़ें बताना। प्रीवेरिकैरी, राइट। प्रीवेरिकैरी का मतलब होता है टू वॉक क्रुकडली। क्रुकडली मतलब टेढ़े मेढ़े ढंग से चीजें बताना है, टेढ़े मेढ़े ढंग से चलना। क्रुकडली मतलब कॉकरोच से रिलेट करो। कॉकरोच टेढ़े मेढ़े ढंग से चलता है, कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं उसकी। तो इस तरीके से भी आप ये वर्ड याद रख सकते हो। प्रे का मतलब होता है बिफोर, और वेरी कैरी का मतलब होता है टू स्ट्रेडल, मतलब 2 चीज़ों के बीच में फंस जाना स्ट्रेडल कहलाता है। मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। इवेड, इक्विवोकेट, डोज्ड, हेज, मिसलीड। अब देखो, इस वर्ड को देखो, डोज मतलब आप किसी को कुछ डोज दे रहे हो, किसी को कुछ डोज दे रहे हो, किसी को कुछ डोज दे रहे हो, अपनी जो सच्चाई है, अपनी जो बात है वो बता ही नहीं रहे हो। इस तरीके से इस वर्ड डोज को हम याद रखेंगे। एंटोनियम देख लेते हैं। असर्ट, डिक्लेयर, स्टेट डायरेक्टली, एक्नॉलेज, कन्फेस। अब देखते हैं ये वर्ड प्रीवेरिकेट कैसे एसएससी पूछती है एरर स्पॉटिंग में। ही प्रीवेरिकेटेड द ट्रूथ ड्यूरिंग द इंक्वायरी। देखो, ये जो वर्ड प्रीवेरिकेट है ना, ये एक इंट्रांजेटिव वर्ब है, मतलब कि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसका मतलब अपने से कंप्लीट हो जाता है। इंट्रांजेटिव वर्ब जो अपने आप में मतलब कंप्लीट कर लेती हैं, तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, राइट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोगे तो गलत हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, ही प्रीवेरिकेटेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी। ये जो ट्रूथ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसको हटा दो, क्योंकि ये इंट्रांजेटिव वर्ब है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है। शी प्रीवेरिकेटेड अबाउट गिविंग अ क्लियर आंसर ऑन द पॉलिसी। देखो, अबाउट ये वर्ड कभी भी नहीं लेता, हमेशा ऑन लेता है कि किस इशू के ऊपर आप अपनी बातें घुमा रहे हो, तो उस इशू के ऊपर ऑन लेता है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज बेरिंग। बेरिंग, ये जो वर्ड बेरिंग है ये प्रीपोजिशन है, ये चीज़ अभी से देख लो एक बारी। ये प्रीपोजिशन है और इसके जैसे बहुत वर्ड प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं, और ये ट्रैप में आती है। इसके बाद जस्ट एसएससी एक प्रीपोजिशन दे देगी। आगे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक ध्यान यहाँ पर भी मार लो थोड़ा सा। बेरिंग एक प्रीपोजिशन भी है और वर्ब की तरह भी यूज होती है। बेरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर, अनलेस समथिंग हैपन, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। यूज टू शो द ओनली थिंग दैट कुड प्रिवेंट अ सिचुएशन, राइट, दैट इज कॉल्ड बेरिंग। बेरिंग का मतलब एक्सेप्ट और अनलेस,
bearing any problem means unless some problems come up, right? एग्जाम्पल देखते हैं, bearing any last minute complications the project will be completed by Friday. अब इस वर्ड bearing को याद कैसे रखेंगे? देखो, putting a बार लगा दिया, इससे आगे नहीं जाओगे. bearing rain मतलब आपने रेन के ऊपर बार लगा दिया, आपने रेन को ब्लॉक कर दिया, आपने अपने प्लान के ऊपर बार लगा दिया. तो वन बैरियर दैट कुड स्टॉप थिंग्स दैट इज कॉल्ड bearing. आई होप ये वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे. देखो, ये जो वर्ड bearing है, ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड के बार से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब हुआ करता था रोड. बार का मतलब तो रोक लगा देना, तो इजीली आप याद भी रख सकते हो. एज अ प्रीपोजिशन इस वर्ड का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग या एक्सेप्ट फॉर, राइट? सिनोनियम देख लेते हैं. एक्सेप्ट फॉर, एक्सक्लूडिंग, अनलेस, अपार्ट फ्रॉम, सेव फॉर. एंटोनियम्स देख लेते हैं. इंक्लूडिंग, विद, कंसिडरिंग, अलाउिंग फॉर. अब ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है? देखो, bearing के अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि bearing एक प्रीपोजिशन है, इसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन आ गई तो आप पहचान गए फटाफट से. अगर आपको ये नहीं पता होता कि bearing एक प्रीपोजिशन की तरह भी काम करती है तो आप कभी एरर नहीं पकड़ पाते. अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता रही हूँ जो डायरेक्ट प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं, तो जब भी ये वर्ड्स एग्जाम में आए ना, तो आप इनके आगे कोई भी प्रीपोजिशन देख लेना है या नहीं. अगर प्रीपोजिशन है तो वही एरर है. bearing, concerning, regarding, considering, नॉट विद स्टैंडिंग, ये सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं और एसएससी रिपीटिवली इन वर्ड्स को पूछती भी है, राइट? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब देखो, bearing फ्रॉम द बैड वेदर, फ्रॉम लग गया फिर से, लेकिन bearing तो अपने आप में प्रीपोजिशन है तो ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं. bearing द बैड वेदर, या फिर bearing नहीं लगाना तो आप अपार्ट फ्रॉम भी लगा सकते हो, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट वर्ड इज इनएडवर्टेंटली. इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है आप अपने इंटेंशन से वो चीज़ नहीं कर रहे हो, एक्सीडेंटली आपसे वो चीज़ हो गई, बाय मिस्टेक आपने वो चीज़ कर दी. विदाउट पेइंग अटेंशन मतलब आप उस चीज़ को अटेंशन दे नहीं रहे हो लेकिन हो गई वो. व्हेन यू डू समथिंग कंप्लीटली बाय एक्सीडेंट विदाउट मीनिंग टू और रियलाइजिंग इट एट अ टाइम, जब आपने वो चीज़ की तब आपने रियलाइज ही नहीं किया कि मैंने ये कर दिया, तो इस तरीके से यूज़ होता है इनएडवर्टेंटली. एग्जाम्पल देखते हैं. शी इनएडवर्टेंटली रिवील्ड द सरप्राइज पार्टी प्लान्स वाइल टॉकिंग टू द बर्थडे गर्ल. उसने गलती से जो सरप्राइज प्लान थे वो रिवील कर दिए उस बर्थडे गर्ल से बात करते करते. उसको खुद भी नहीं पता था कि तूने रिवील कर दिए. अब इस वर्ड इनएडवर्टेंटली को याद कैसे रखेंगे? देखो, इन का मतलब क्या होता है? नोट. एडवर्ट का मतलब क्या होता है? एडवर्ट. अटेंशन को एडवर्ट बोलते हैं बेसिकली, राइट? तो एडवर्ट का मतलब होता है टू पे अटेंशन, और इन लग गया मतलब आप उस चीज़ को अटेंशन दे नहीं रहे हो. तो इस तरीके से हम ये वर्ड याद रखेंगे कि एडवर्ट का मतलब ही होता है टू पे अटेंशन. देखो, मैं आपको इस एक वर्ड से रिलेट करवाऊंगी, एडवर्टाइज से, इस वर्ड को, तो आपको बहुत ईजिली ये याद भी हो जाएगा. देखो, ये एक लेटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है. एडवर्टेयर के अंदर बेसिकली दो वर्ड हैं. एड का मतलब होता है टूवर्ड्स और वेटेयर का मतलब होता है टू टर्न. लिटरली टू टर्न वंस अटेंशन टूवर्ड. अब एडवर्टेयर से निकला हुआ एक वर्ड है एडवर्टाइज. वो जानबूझकर आपका अटेंशन खींचते हैं, तो वो वर्ड एडवर्टेयर से ही निकला हुआ वर्ड है. एड मतलब खींचना, टूवर्ड्स, और वर्टेयर का मतलब टू टर्न. और इन एडवर्टेंटली लग गया तो इन का मतलब तो नोट होता है, मतलब आप उस चीज़ पे जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे हो. तो ये वर्ड अब आप कभी नहीं भूलोगे, एडवर्टाइज से ध्यान रखोगे, राइट? सिनोनिम देख लेते हैं. एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली, अननोइंगली, बाय मिस्टेक, अनविटिंगली. एंटोनियम्स देख लेते हैं. डेलिब्रेटली, इंटेंशनली, पर्पसली, मतलब जानबूझ के आप कोई काम कर रहे हो. एसएससी एरर स्पॉटिंग में इस वर्ड को कैसे पूछती है? ही इनएडवर्टेंट ब्रोक द वेज वाइल क्लीनिंग. आपने ध्यान दिया, ब्रोक क्या है? यहां पर वर्ब है, राइट? और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए. और यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है? एडजेक्टिव लगा रखा है. तो ये एडजेक्टिव तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब आएगी. और एडवर्ब मोस्टली एलवाई लगा दिया करो उस वर्ड के पीछे, एडवर्ब बन ही जाएगी वो. ही इनएडवर्टेंटली ब्रोक द वेज वाइल क्लीनिंग. आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से याद रहेगा. अब देखते हैं ये वर्ड एसएससी एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है.
शी इनएडवर्टेंटली स्टम्बल्ड एट द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। स्टम्बल्ड जो वर्ड है ना, ये एट कभी नहीं लेता, ये अपॉन या क्रॉस लेता है, और ये इनएडवर्टेंटली के साथ बहुत फ्रीक्वेंट आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टम्बल्ड कभी भी एट नहीं लेता, ये अपॉन या क्रॉस लेता है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज लेमेंट, लेमेंट्स। ये जो वर्ड है ये मोस्टली वर्ब के रूप में यूज़ होता है, कभी कभी ये वर्ड नाउन के रूप में भी यूज़ हो जाता है। लेमेंट का मतलब क्या होता है एज ए वर्ब? देखो, एक्सप्रेस डीप सोरो, ग्रीफ और रिग्रेट अबाउट समथिंग लेमेंट कहलाता है। लेमेंट को भी मैं बहुत अच्छे से याद करवाऊंगी, आप भूल नहीं पाओगे कभी। नाउन के रूप में भी इसका मतलब यही होता है कि एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रीफ और मोरोइंग, दैट इज कॉल्ड लेमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। द डायरेक्टर लेमेंट्स द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन इन द कंट्री। अब इस वर्ड लेमेंट को याद कैसे रखेंगे? देखो, इसके अंदर दो वर्ड हैं, ला प्लस मेंट्स। इमेजिन करो कि एक फ्रेंच सिंगर था, वो ला 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 करके रो रहा था, मतलब रोते हैं तो ऐसी आवाज़ आ जाती है, ला 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 ला, राइट। और वो मेंशन कर रहा था ऐसे करके अपने ग्रीफ को, ला 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 करके वो अपने ग्रीफ को मेंशन कर रहा था, राइट। तो लेमेंट्स का मतलब होता है ला ला करके रोना, मेंट्स मेंशन करना, ला ला करके वो अपने ग्रीफ्स, अपने सोरोज को मेंशन कर रहा था। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद रखोगे। ला का मतलब ही क्राइंग साउंड होता है, बेसिकली क्राइंग साउंड को हम ला बोलते हैं। तो ये वर्ड लेमेंटर वहीं से निकला हुआ है कि आप अपना रो रो कर ग्रीफ बता रहे हो, तो इस तरीके से इस वर्ड को याद रखना है। सिनोनिम देख लेते हैं। मोरॉन्स, ग्रीव्स, बिवेल्स, डेप्लोर्स, रिग्रेट्स। एंटोनियम देख लेते हैं। सेलिब्रेट्स, रीजॉयस, प्रेज, एप्लोड्स, वेलकम्स। ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है? देखो, आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्ड लेमेंट है ना, ये एक ट्रांजेटिव वर्ब है। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे याद रहेगा कि लेमेंट एक ट्रांजेटिव वर्ब है? देखो, लेमेंट का मतलब क्या होता है? रोना। लेकिन आप किस चीज़ पे रो रहे हो, वो इस वर्ड ने डिफाइन कर दिया? नहीं किया। अपने आप में इस वर्ड ने मीनिंग बता दिया कि आप किस चीज़ पे रो रहे हो। क्या ये वर्ड सेंटेंस खत्म कर सकता है अकेला, बिना नाउन लिए? नहीं कर सकता। तो जो वर्ड बिना नाउन लिए सेंटेंस खत्म नहीं कर सकता, उसको हम ट्रांजेटिव वर्ब बोलते हैं बेसिकली। तो ये जो लेमेंट है, ये एक ट्रांजेटिव वर्ब है और ये डायरेक्ट नाउन लेगा बताने के लिए कि कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या ग्रीफ है उसको, राइट। इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी, फोर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट नाउन लेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेमेंट के साथ ओवर आ सकता है, फोर कभी नहीं आता है, राइट। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाता है। ओन भी आ सकता है कि आप किस चीज़ के ऊपर रो रहे हो, किस चीज़ के ऊपर ग्रीफ जता रहे हो, तो लेमेंट ओन भी आ सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। लेमेंट अबाउट और ओवर भी आ सकता है, और लेमेंट के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा ऑलमोस्ट, राइट। ओन कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कॉनेसर। कॉनेसर, यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखती है ताकि आप इनको सही से प्रोनाउंस करो। किसी भी वर्ड को अगर हम सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, वो आधा काम तो वहीं हमारा ठीक हो गया, आधा वर्ड तो वहीं हमें याद रह गया। ये जो वर्ड कॉनोसर है, मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। कॉनोसर का मतलब होता है कोई आदमी एक्सपर्ट नॉलेज वाला किसी फील्ड के अंदर, किसी आर्ट के अंदर, किसी फूड के अंदर, किसी वाइन के अंदर, किसी म्यूजिक के अंदर, उसको हम कॉनोसर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एज अ कॉनोसर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, she could identify the composer from just a few bars of the piece। अब ये वर्ड कोनोसर को हम याद कैसे रखेंगे? देखो, ये जो वर्ड कोनो है ना, कौन, इसका मतलब भी नोन होता है, मतलब आप किसी चीज़ को जानते हो, नो, किसी चीज़ के बारे में आप सब कुछ जानते हो। कौन का मतलब भी जानना होता है किसी चीज़ को। तो कौन, आई श्योर, मैं श्योर हूँ, मैं इस चीज़ को जानता ही जानता हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ इस चीज़ में, मैं श्योर हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो कोनो श्योर। इस तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। ये जो वर्ड कॉनोश्योर है, ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, कॉनोश्योर से ही। वन हु नोज और एक्सपर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनोश्योर बोलते हैं। जैसे कॉग्निशन के अंदर यही रूट वर्ड काम आता है, कॉनोश्योर वाला। कॉग्निशन मतलब हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज, जो सब कुछ जानती है, हमारी इतनी बढ़िया स्किल्स हैं, हम बहुत चीज़ें जानते हैं, तो कॉग्निशन के अंदर कॉनोश्योर है। और अब आप कभी इस वर्ड को नहीं भूलोगे, कॉग्निशन से याद आ जाएगा आपको, राइट। सिनोनिम देखते हैं। एक्सपर्ट, एफिसियोनाडो, एंथुजियास्ट, अथॉरिटी, स्पेशलिस्ट। एंटोनियम्स देखते हैं। नोवाइस, जिसके पास वॉइस ही नहीं है, अभी नया नया आया है भाई।
एमेच्योर जो मैच्योर नहीं है, जिसको पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में। ले पर्सन, इग्नोरमस, बिगनर। अब ये वर्ड कोनोशोर कैसे एरर स्पॉटिंग में पूछता है। देखो, इस वर्ड कोनोशोर के साथ हमेशा एक ये फिक्स्ड फ्रेज होती है, यही मान के चलो कि कोनोशोर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, हमेशा ऑफ लगता है, कुछ और इसके साथ लगता ही नहीं, राइट। तो कोनोशोर हमेशा ऑफ लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लेगा, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये एक फिक्स्ड फ्रेज है इंग्लिश के अंदर कोनोशोर, राइट। तो यहाँ पे इन गलत हो जाएगा, ऑफ आएगा। कि किस चीज़ के बारे में आप सब कुछ जान रहे हो तो ऑफ लगता है। वैसे तो कहोगे मैम इन भी ये सेंस देता है कि किस चीज़ के बारे में आप सब जानते हो या किस चीज़ के अंदर आप परफेक्ट हो, लेकिन ये एक फिक्स्ड फ्रेज है और एसएससी बहुत बार पूछता है, क्योंकि हमें इन यहाँ गलत नहीं लग रहा होता हिंदी की सेंस से। ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, आपको इस वर्ड के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रीपोजिशन ट्रैप में भी ऐसे ही फंसाता है, इसके और इसके साथ कोई और प्रीपोजिशन देता है, लेकिन ये हमेशा ऑफ लेता है, राइट। आज की 10 सेकंड के थ्रू सारे वर्ड्स जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवारिकेट, प्रीवारिकेट का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। वेरी, वेरी, आपकी चीज़ें वेरी कर रही हैं, आपके जो स्टोरीज हैं वो वेरी कर रही है, वेरिंग स्टोरीज, राइट। आप ट्रुथ को अवॉइड कर रहे हो, प्रीवेरिकेट कहलाता है। प्रीवेरिकेट इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। प्रीवेरिकेट ऑन एकदम सही है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आप किस इशू के ऊपर घुमा फिरा कर बात कर रहे हो तो ओन आएगा। बाकी सारे वर्ड्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देखी है। बेरिंग, बेरिंग का मतलब एक्सेप्ट फॉर और अनलेस, बार लगा देना, ब्लॉक कर देना किसी चीज़ को, जब तक ये नहीं होगी तब तक मैं कुछ और भी नहीं करूँगा, राइट। तो बेरिंग जो है वो एक प्रीपोजिशन है खुद में, और इसके बाद प्रीपोजिशन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली का मतलब कोई चीज़ मिस्टेकनली कर देना, आप अनइंटेंशनली कर रहे हो। एडवर्टेंट, एडवर्टाइज से याद रखोगे, एडवर्टाइजमेंट हमारे जानबूझकर हमारा अटेंशन खींचती हैं, उसके आगे इन लग गया, अब हम जानबूझ के कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इनएडवर्टेंटली, इस तरीके से वर्ड याद रखोगे। और इनएडवर्टेंटली देख लेना किस सेंस में आए हैं। एडवर्ब अगर ये वर्ब से पहले आए तो एडवर्ब के रूप में यूज होगा, राइट। स्टम्बल इस वर्ड के साथ बहुत फ्रीक्वेंट आता है, और स्टम्बल के साथ अपॉन या एक्रॉस लगता है, एट नहीं लगता, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। लेमेंट्स, लेमेंट्स का मतलब होता है आप रो रहे हो, ला ला करके रो रहे हो, लेमेंट्स एक्सप्रेस कर रहे हो डीप सोरो को, राइट। ला ला करके रो रहे हो, ला ला करके आप अपने दुख को मेंशन कर रहे हो, मेंट से याद रखना, राइट, लेमेंट। और जो ये वर्ड लेमेंट है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पूरा नहीं हो पाता, तो ये ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है। लेमेंट ऑन एकदम सही है, लेमेंट ऑन गलत हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कॉनोशर, कॉनोशर मतलब आप किसी चीज़ में बहुत परफेक्ट हो, एक्सपर्ट हो। कौन का मतलब ही जानना होता है, और मैं श्योर हूँ, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीटली जानता हूँ, कॉनोशर, राइट। कॉनोशर ऑफ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एग्जाम में आती ही आती है, बहुत फ्रिक्वेंटली एसएससी पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।